हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल वाजपेयी एंड वेलकम टू वर्चुअल बोर्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट की जो है मैथ्स 4। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग इजीली 60+ स्कोर कर सकते हैं मैथ्स 4 के एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ भी सिखा नहीं दूंगा, मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे लगता है अगर आप वो उतना कंप्लीट कर ले रहे हो या उतना पढ़ ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स की या टोटल नंबर ऑफ़ मॉड्यूल, हम लोग इसको जो भी बोलें, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो मॉड्यूल्स हैं हमारे पूरे इस सब्जेक्ट में वो 5 हैं। ठीक है, अब हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला हो गया सेक्शन ए हमारा, जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। फाइन। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन बी होता है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चन कैसे रहते हैं, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन रहता है और हमें अटैम्प्ट कितने करने रहते हैं, एनी 3 वी हैव टू अटैम्प्ट। और ये हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो मतलब 30 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 की। यहाँ पे आपको ये सेक्शन में आपको 50 मार्क्स स्कोर करने रहते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस मतलब 2 क्वेश्चन ये हो गए, इसमें से आपको कोई एक करना है। फिर 2 क्वेश्चन ये हो गए, इनमें से कोई एक आपको करना है। फिर 2 क्वेश्चन ये हो गए, इनमें से आपको कोई करना है। इसी तरह से आपके पास 2 क्वेश्चंस के ग्रुप रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 2 में से आपको कोई एक करना है, इस 2 में से कोई आपको एक करना है। तो इस तरह से बेसिकली आपको बेसिक क्राइटेरिया तो पता ही होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कितनी यूनिट पढ़ें, कौन कौन सी यूनिट पढ़ें, किस टॉपिक पे फोकस करें कि वो टॉपिक तो आपके एग्ज़ाम में आना ही है, ताकि इजीली आप कवर कर लो, इजीली आप क्लियर कर लो। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हो। तो बेसिकली इतना मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने देखा हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स के पेपर, लास्ट एक पिछले साल का पेपर और पिछले साल का जो बैक पेपर आया था उसकी भी बात अगर कर लें, तो जिस बुक से वो जिस बुक से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होके आते हैं, मैं लास्ट में वो बुक के बारे में भी आपको बता दूंगा। जितनी भी आपकी स्टैटिक्स वाली यूनिट हैं, लाइक यूनिट 5 हो गई, यूनिट 4 हो गई, यूनिट 3 हो गई, इनमें आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो बस आपको वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और इजीली आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हर एक यूनिट से हमें 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और वो तीनों 10-10 मार्क्स के रहते हैं और हमें अटेम्प्ट कितने रहते हैं, करने रहते हैं 2। ठीक है, 2 या 3। तो अगर हम लोग कोई 2 यूनिट्स भी आराम से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तब भी आप इजीली 30+ स्कोर कर सकते हो। आगे बात समझ में, आपको पूरा पेपर करना ही नहीं है। आप कोई भी 2 यूनिट पकड़ो, या आप और पढ़ना चाहते हो कोई भी 3 यूनिट पकड़ो, अगर आपको केवल क्लियर ही करना है इसे। और जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, आप बस वो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लो, उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लो, ईजिली आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें अगर हम बात करें कौन से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है आपका पी चार्ट से या सी चार्ट से। ठीक है, या तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि पी चार्ट बना के दिखा दो या सी चार्ट बना के दिखा दो। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पी चार्ट एंड सी चार्ट। उसके बाद फिर आपको ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है और इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड आउट दी कंट्रोल लिमिट्स। तो कंट्रोल लिमिट्स आप कैसे फाइंड करोगे जब तक आप कोई चार्ट नहीं बनाओगे। लेकिन इसमें जैसे इसने नहीं लिखा कि कौन सी चार्ट के थ्रू इसे करना है, कौन से चार्ट के थ्रू इसे प्लॉट करना है, तो इसमें आप अपने हिसाब से पी चार्ट या सी चार्ट जैसा आपके अंडरस्टैंडिंग से वो आप कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या उसमें वो डायरेक्ट कह देगा कि आप इसमें पी चार्ट का यूज़ करो कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो टेस्ट बेसिस पे आता है कि इस पे टी टेस्ट, एफ टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली आपको एफ टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे यही 2019 लास्ट ईयर के पेपर की अगर बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हो द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, तो इसमें भी यूज काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको पी चार्ट सी चार्ट पढ़ना है, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट पढ़ना है। टी टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टी टेस्ट मतलब बहुत ही मुश्किल है कि आएगा, लेकिन ये जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ ये 100% कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। फाइन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो एक और क्वेश्चन आता है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा टेबल वाला सवाल। जैसे कि ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, यही 3 बिग बड़े टॉपिक हैं इस पूरी यूनिट में। एक आपका पी चार्ट या सी चार्ट वाला, दूसरा आपका टॉपिक है कोई भी टेस्ट आ जाएगा, एफ टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट,
और जो लास्ट है वो क्या हो गया, एनोवा टेबल बना दो। ठीक है, तो ये 3 अगर आप कर ले रहे हो तो यूनिट आपका इजीली कवर हो जाएगा, और यूनिट कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 2, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% बेस थ्योरम पे आएगा। बेस थ्योरम पे एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो आप लोग को बेस थ्योरम क्या होती है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका, मान लीजिए आप उसका न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप उसका जो भी थ्योरम है वो प्लस उसका फॉर्मूला अगर आप वो भी लिख दोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो वो दे देगा। ठीक, तो एक सवाल बेस थ्योरम पे बेस्ड रहेगा, जैसे कि ये सवाल आप लोग देख सकते हो, स्टेट दी बेस थ्योरम, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन डिक्टो आपको लास्ट में मैं जो बुक बताने वाला हूँ उसमें मिलेंगे। डिक्टो क्वेश्चंस यही उठा के एग्जाम में आपके आ रहे हैं। अगर आप वो बुक से पढ़ लेते हो, क्वांटम से आप पढ़ोगे तो उसमें केवल आपको लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन दिखाएगा, लेकिन इससे अगर पढ़ोगे तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इससे ही पढ़ा था, तो इससे ही सारे क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन भी आपको उसी बुक में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर के हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। देखो यूनिट 4 में बेसिकली आपके पास 4 ही चीज़ें हैं, एक बेस थ्योरम पे बेस्ड सेक्शन है, उसका दूसरा बाइनोमियल थ्योरम, तीसरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस अब बाइनोमियल या पॉइजन में से कोई एक आएगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेस थ्योरम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देख लो, डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जिसका सवाल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसका सवाल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो चार्ट आप लोग देख सकते हो, आपकी बुक्स में मिल जाएगा, या अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करके अपने डाउट्स भी वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो वो भी वहाँ से आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अदर यूट्यूब चैनल्स के लिंक चाहिए जहाँ पे इससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाए कि भैया मुझे कंटेंट चाहिए पार्शियल इंटीग्रेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है, तो उन सब के लिए भी मैं आप लोग को लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे उसका वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, चैनल का नाम दे दूंगा, आप लोग वहाँ से मतलब उसको टाइप करके टेलीग्राम पे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 1, इसमें भी हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जिनमें से वही आएंगी, जैसे कर्व फिटिंग पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर्व फिटिंग पे आएगा, इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह के आएंगे, इस पर एक्सपोनेंशियल कर्व रहेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कभी लीनियर स्ट्रेट लाइन का कर्व या पैराबोला का कर्व ही आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली केसेस वही रहता है। तो कर्व फिटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक सवाल आएगा ही आएगा। दूसरा सवाल मल्टीपल रिग्रेशन से आएगा। ठीक, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ लो, इसका कुछ प्री डिफाइंड फार्मूला है, उस फॉर्मूले पे आपको रखना वैल्यूज और आप लोग को अपना आंसर निकाल लेना है। एक टेबल इसकी क्रिएट करनी रहेगी और जस्ट फार्मूला पर रख के 1 पेज में या 1.5 पेज में आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे इजी यूनिट की बात करें तो यूनिट 3 और यूनिट 4 सबसे सरल यूनिट है, और यूनिट 5 भी। आपको कोई चीज़ पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक हफ्ते में भी इसके फॉर्मूले तैयार करके 4 दिन में इसके फॉर्मूले पढ़ के भी इसको क्लियर कर सकते हो। इसलिए मैं पहले यूनिट 5, 4 और 3 से शुरू कर रहा हूँ। यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसमें अगर आप 3-4 दिन की भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे इसमें मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हो गई, इतना आपको आना चाहिए। मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी रहते हैं, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात हम लोग लास्ट में करेंगे। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये भी बेसिक सवाल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो। और कर्व फिटिंग, मल्टीपल रिग्रेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कंफर्म है आने का यूनिट 3 से। तो हम लोग बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन इसमें भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अगर ये यूनिट बिल्कुल समझ में नहीं आई है तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे, तो देखो इसके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ये हीट वेव का क्वेश्चन हो गया, ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये भी हीट या वेव से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें हर एक क्वेश्चन को करने के कुछ प्री डिफाइंड स्टेप होते हैं कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करके भी, मतलब एक तरह से अगर आप इसका एक क्वेश्चन रट लो, मैं रटने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर एक क्वेश्चन रट लो, एक पैटर्न इसका पकड़ लो,
तो उस पैटर्न पे मोस्टली सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो अगर आप इसको 60% या 70% तक भी कर ले रहे हो तो कुछ ना कुछ मार्क्स को आपको देगा, और छोड़ने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ कर लो। और इससे बेसिकली क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, हीट वेव वाले, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाले या वेव फ्लो वाले। अगर इसमें से नहीं आ रहा है, अगर आपका लक बढ़िया है, तो आपके लिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी इस यूनिट में एक टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और ये इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगर आ रहा है तो आप लोग इसको 1 या 2 दिन में प्रैक्टिस करके इसको मास्टर कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। लेकिन फॉर द टॉपिक्स लाइक वेव और हीट फ्लो और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस, you need to give some time. Okay, now we will talk about unit 1. तो देखो यूनिट 1 जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आपको क्वेश्चन जो आएगा वो केवल आपको CF और PI निकालने के लिए ही आएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगा रखे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इस यूनिट 1 में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यूनिट 3 में कह रहे थे कि कर्व फिटिंग से तो आएगा ही, मल्टीपल रिग्रेशन से तो आएगा ही, पी चार्ट, सी चार्ट का स्क्वायर टेस्ट, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन यूनिट 1 में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपको PI निकालना नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसके आई थिंक केसेस जो हैं वो 6 या 7 केसेस हैं, मुझे सही से याद नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस में भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF जो है वो इजीली निकाल सकते हो। तो छोड़ने से अच्छा है कि आपको CF कैसे निकालते हैं ये तैयार कर लो, और CF तो कम से कम आप लोग निकाल ही लो। अभी तक हम लोगों ने टोटल डिस्कस जितना किया है, अभी तक हम लोगों ने 80 मार्क्स का पेपर डिस्कस कर लिया है। अब अगर मान देते हैं कि आपको यूनिट 1 नहीं आ रही, आप इसको छोड़ दे रहे हो, आपको यूनिट 2 भी नहीं आ रही, आप इसको भी छोड़ दो। यूनिट 3, 4, 5 आपकी स्कोरिंग यूनिट है। आप देखो अगर आप इसको कर ले रहे हो तो 10 मार्क्स ये आपके हो जाएंगे। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कर्व फिटिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप मल्टीपल रिग्रेशन का केवल आपको कुछ फार्मूला, एक फार्मूला है, आपको इसको टेबल निकालनी है, कुछ वैल्यूज़ निकालनी होंगी लाइक x1 x2 क्या तो मल्टीप्लिकेशन करके x1 x2 स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी टेबल निकालनी है, ऐड करना है, फॉर्मूले पर रखना है, आंसर निकालना है। 10 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। अब देखो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता केवल आप 2 ही कर पाओ। अगर ऑप्शन में आपको जो आपका सेक्शन C है उसमें अगर एक ही क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन दे दिए तो आप दोनों तो कर नहीं पाओगे, एक ही कर पाओगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपको हर एक यूनिट से 20 मार्क्स ही मिलना है, ठीक है। तो यूनिट 3 से अगर आप 20 मार्क्स पा जा रहे हो केवल 2 टॉपिक्स पढ़ के, तो अभी आपको एक क्वेश्चन बेस थ्योरम से मिलने वाला है, एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आप बाइनोमियल नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, ठीक है। आप बेस थ्योरम पढ़ लो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लो, या बेस थ्योरम पढ़ लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लो। आपके 20 नंबर यहाँ से भी हो जाएंगे, 20 नंबर नहीं 10 नंबर हो जाएंगे। पास होने भर का आप कर लोगे ना। लेकिन हमारा स्कोर क्या है, हमारा स्कोर 60 है। अगर आप यहाँ से 2 टॉपिक्स भी उठा रहे हो तब आपके 40 मार्क्स हो जाए, आराम से 40 मार्क्स हो गए ना। और अब अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यहाँ से भी अगर आप अनोवा टेबल कर ले रहे हो या कोई भी इसमें से आप कोई भी 2 टॉपिक कर ले रहे हो तो आपकी इजीली जो है 60 मार्क्स वाला टारगेट तो केवल इतने पार्ट से पार हो जा रहा है। जब आप 2 यूनिट छू नहीं रहे हो तब आपके 60 मार्क्स पार हो जा रहे हैं। और अब हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन की। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आप जितना कर ले जाओगे वो आपका बोनस रहेगा। देखो जैसे कि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे ये फोटो मैंने इसलिए लगा दी है कि आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटी सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका CF और PI निकालना बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन लाइक मीडियन निकालना, मीन निकालना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये तो आते ही हैं। साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन सीधा साइड रख रखे हैं, लिख लिए, तो ये भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आएगा। तो जैसे फार्मूला ऑफ कर्टोसिस आपसे फार्मूला पूछ लिया कि इसका फार्मूला बता दो, β1 β2 का मूवमेंट निकाल दो, सेंट्रल मूवमेंट निकाल दो किसी भी 3 वैल्यूज़ के अराउंड, प्रोबेबिलिटी पे कोई छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलो सॉरी, ये क्वेश्चन तो टी टेस्ट का हो जाएगा, इसमें आपसे टी निकालने को कह रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन, ठीक है, इस पर तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हाँ इस पर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, लेकिन अपने कोई भी छोटी सी प्रोबेबिलिटी निकालने क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। जैसे 2 बैग है, 2 अर्न है हमारे पास, इसमें रेड बॉल है, इसमें ब्लू बॉल है, तो एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट का, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने को आ सकता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इस तरह से कोई भी छोटा सा सवाल। मीन मीडियन मोड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना। 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हटा दो, 2 यूनिट भी पूरी हटा दो, तब भी आप इजीली 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बस
ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को क्वेश्चन बता दिए। अब मैं आप लोग को एक बार जो लास्ट ईयर का पेपर था वो भी मैं आप लोग को एक बार पूरा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैंने वहाँ पे पेस्ट किया हुआ था। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी जैसे रहता है हमारे पास, तो इसमें 5 क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। तो देखो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 1 से, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कर्व फिटिंग का है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट का है। ठीक है, इसमें से अगर आप कर्व फिटिंग, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर टेस्ट, तो 30 मार्क्स आपके सेक्शन बी से बहुत इजीली बन जाएंगे। अब हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं, जो यहाँ से शुरू है। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से मिल गया, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 4 से मिल गया है। सी में 4th क्वेश्चन की बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से मिल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से मिल रहा है। सेम 5th क्वेश्चन में पहला यूनिट 2 से, ये मल्टीपल रिग्रेशन वाला क्वेश्चन। ठीक, 6th क्वेश्चन पर बेस थ्योरम पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी निकालने वाला। मल्टीपल रिग्रेशन भी मैंने बताया था आएगा, बेस थ्योरम भी मैंने बताया था आया था। दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पी चार्ट और सी चार्ट बनाने का है, और उसी का जो ये अनोवा टेबल वाला क्वेश्चन हो गया। तो प्रिटी मच जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है हर साल, केवल हम लोग पूरा पढ़ने की बजाय हम लोग अगर फोकस लर्निंग करें तो क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।